कैसे हैं मैम हाँ आप? जी सर। कै- आप कहाँ से हैं? अच्छी हूँ सर, पर ये है कि आज मतलब अच्छा बहुत लगा। दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली दिल्ली से से। हैं। जी और जी। हाँ जी सर, मैं करती हूँ, मैं अपना जो बताती हूँ ये है कि मैं करती हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन आज जो मेरे साथ ये, हाँ मैं करती हूँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे ना कि सांस अंदर लो बाहर लो, जी। वो मुझे आदत क्या है कि मैं शाम सदा से, अच्छा शाम सदा से मैं ऐसे अच्छा करती हूँ। तो अच्छा। मेरा वो हैबिट बना हुआ है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। नहीं, कोई लेकिन बात सेम नहीं, वो तो आप जो जैसा भी बता है। रहे थे वैसे ही मैं कर रही थी। हाँ। हाँ, वैसे ही मैं कर रही थी। और वही जो रत्ना बता रही है कि पैरों में दर्द था, हैवीनेस थी। बट हम्म। ये है कि कुशन लगा के बैठी थी, मेरे को आदत नहीं है इतनी देर बैठने की, क्योंकि मैं मैक्सिमम 40-50 मिनट बैठती हूँ, उससे ज्यादा मैं अच्छा। नहीं बैठ पाती। जी। मेरी बैक में भी थोड़ा रहता है। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं ना गिल्ट में, आज मैं गिल्ट में थी, आंसू निकल रहे थे और मैं गिल्ट में थी। क्योंकि जब आप बोल रहे थे सरेंडर करो, जो हम जी। करते नहीं है, तो हाँ आज मैं उस गिल्ट को फील कर रही थी कि मैंने शायद कभी सरेंडर किया ही नहीं। और हाँ। इतना सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, तो मुझे आंसू निकल रहे थे इस बात को सोच के कि बहुत कुछ दिया है उन्होंने, बहुत कुछ जी दिया है। जी जी। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, रेनू जी। हाँ जी सर। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से सर, जय गुरु जी। अजय। तो कैसा आपका अनुभव रहा आज का मेडिटेशन का? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन कभी नहीं कर पाती थी। आज कैसा रहा फिर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। इतना टाइम तो मैं कभी बैठी नहीं थी जितना आज बैठी हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, ऐसी बात। शुक्राना सर। कोई बात नहीं, आपका भी शुक्राना, आप आए, है ना? हाँ ठीक जी, है। जय गुरु जी। जी। जी, सीमा जी। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार सर। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से ही। जी। हाँ जी। तो कैसा रहा अनुभव मैम आज का? सर मेरे को अच्छा लगा। जैसे आप कह रहे थे ब्रीथिंग के लिए सांस लेना छोड़ना, हम्म मेरे को लंग्स की प्रॉब्लम है, थोड़ी परेशानी होती है। हम्म। लेकिन मतलब इतनी देर आराम आराम से ले रही थी मैं। सर अच्छा बीच में तो मैं नहीं कर पाई, जैसे है वो अभी आंटी जी ने भी बताया था कि पैरों में काफी हैवीनेस थी, वो मुझे भी हुई, अच्छा। काफी हुई। तो क्योंकि मैं चल फिर कम पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, लेकिन एक ही पोजीशन में कम बैठ पाती हूँ। लेकिन आज मैं काफी देर एक ही पोजीशन में बैठी रही, तो पैरों में हैवीनेस थी। और जैसे उन्होंने कहा कि बीच में बिल्कुल शांत होके रिलैक्स होके, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके खो गई थी कहीं, जैसे एक उसमें चली गई थी, फिर एकदम थॉटलेस। झटका लगा। आप हाँ जी। थॉटलेस निर्विचार हो गए थे। हाँ जी सर, हाँ देखिए, जब जी हम बिल्कुल। निर्विचार होते हैं ना, थॉटलेस होते हैं, तब हम जी एकदम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जी, हाँ जी बिल्कुल। मैं भी ऐसी जब तक जैसे हमारे मन सोचा। में थॉट चलता रहेगा ना, विचार कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हम नहीं जुड़ सकते। हाँ जी, हाँ जैसे ही जी। हम निर्विचार होंगे ना, हम उसी क्षण जुड़ जाते जी सर, जी जी। हाँ जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके। मैंने पहले भी काफी बार कोशिश की है घर में बैठ के, लेकिन अपने आप से नहीं हो पाया इतना। हाँ, देखिए, गाइडेंस की जरूरत तो मैम होती ही जी हाँ जी है सर। ना? जी थोड़ा जी। गाइडेंस अगर मिल जाए तो होता है। थोड़ा हाँ जी गाइडेंस सर। की जी जरूरत तो पड़ती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। मैम। नमस्कार सर। तो आज हम करने वाले हैं सरेंडर मेडिटेशन, यानी समर्पण ध्यान। आपने बहुत बार सुना होगा कि भक्ति में समर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है। परंतु ये हमारे लिए सिर्फ एक शब्द ही है, कोई अनुभव नहीं है। शब्द में और वास्तविक अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आपको पानी नहीं मिल रहा, और प्यास भी बहुत भयंकर लगी है और ढूंढे भी पानी नहीं मिल रहा।
उस समय आपको कोई मिले और आपको एक कागज पर शब्द लिखकर दे दे पानी, तो क्या आपके लिए काफी होगा? नहीं होगा। आपको वास्तविक पानी चाहिए और उस वक्त आप पानी को पाने के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएंगे। लेकिन भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर आप सिर्फ समर्पण शब्द को सुनकर राजी हो जाते हैं, कोई वास्तविक अनुभव नहीं करते। अगर एक बार आपने समर्पण का वास्तविक अनुभव कर लिया ना, तो जिंदगी के सारे दुख तकलीफ परेशानियां ऐसे गायब हो जाएंगी, बिल्कुल जादू की तरह। तो आज हम करने वाले हैं सरेंडर मेडिटेशन, समर्पण ध्यान। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए चलते हैं समर्पण के गहन अनुभव में। ये मेडिटेशन आप हेडफोन या ईयरफोन लगा के करें और कोशिश करें कि बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आई थिंक हो सके तो अगर कैमरा ऑन करेंगे तो कनेक्ट करने में बहुत आसानी रहती है, बाकी आपकी जैसी मर्जी हो। देखिए, हम सबके भीतर ना एक लॉजिकल माइंड होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ संदेह करना, डाउट करना होता है, जो हर समय हर चीज में डाउट करता रहता है, ये होगा कि नहीं होगा, है ना, वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस लॉजिकल माइंड की वजह से हम अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उससे चूक जाते हैं। तो अगर आज आपने इस डाउट करने वाले माइंड को साइड में रखकर ये मेडिटेशन किया, तो आज आप कुछ ऐसा अनुभव करने वाले हैं जो शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया होगा। अगर आज आप अपने इस लॉजिकल माइंड को साइड में रखकर ये मेडिटेशन किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन होकर रहे। दर्शन किस प्रकार होंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी कौन सी सेंस आपको ऑपरेट करती है। हमारी 3 सेंसेस हैं, एक विजुअल है, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। अब हम इनको कैसे समझें? मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप जिनको पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं और आंख बंद करके उनके बारे में सोचिए, तो आंख बंद करके क्या आपको उनका चेहरा दिखाई देता है? या चेहरा दिखाई नहीं देता, बल्कि आप उनको महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी प्रेजेंस को। या आपको ना तो चेहरा दिखाई देता है, ना फीलिंग होती है, बल्कि आपको वो बातें सुनाई देती हैं जो कभी आपने उनसे की हैं या आप करना चाहते थे। तो इन 3 तरह के हमारे को जो है दिखाई देते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी। ऑन एवरेज 70% लोग विजुअल होते हैं, जो कि चीजों को पिक्चर की तरह देखते हैं, और 20% काइनेस्थेटिक होते हैं, जो कि महसूस करते हैं एनर्जी को, प्रेजेंस को, उनको पिक्चर की तरह नहीं दिखाई देते। और 10% लोग ऑडिटरी होते हैं, जिनको ना तो पिक्चर की तरह दिखाई देते हैं और ना उनको प्रेजेंस महसूस होती है, बल्कि उनको कुछ संदेश मिलते हैं, और वो संदेश उनके जीवन के बारे में हो सकते हैं, और वो खुद बात भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की मैंने सेंसेस आपको बताई हमारे अंदर एक्टिव होती हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी अपनी सेंस से वो ऑपरेट होते हैं। मोस्टली लोग विजुअल होते हैं, 70% लोग विजुअल होते हैं। तो जो सेंस आपको ऑपरेट करती है, वैसे ही आज आपको दर्शन होने वाले हैं।
और जो लोग लॉजिकल माइंड में उलझे रहेंगे उनका कुछ भी नहीं होने वाला। श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का मेडिटेशन करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो कनेक्ट करना बहुत आसान होगा। अगर आप किसी चीज का सहारा लेके बैठना चाहें तो सहारा लेके बैठ सकते हैं। अगर किसी को बिना सहारे के बैठने में दिक्कत होती हो तो सहारा ले सकते हैं। हम कोई बहुत ही गंभीर काम नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से बैठना है। ये बहुत ही गहरा ध्यान होने वाला है। चाहे तो बेड पे बैठ के कर सकते हैं, गद्दे पे बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से बैठना, जैसे आपको बैठने में ठीक लगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपने सिद्धासन में, पद्मासन में बैठना है। नहीं, बिल्कुल सुखासन में बैठना है, पालथी मार के। और रीढ़ को जितना आप आराम से सीधा कर सकेंगे उतना ही सीधा करेंगे। जबरदस्ती रीढ़ को सीधा नहीं करें। जितना सुखपूर्वक आप कर सकते हैं उतना ही सीधा करें। और हाथों से अगर हम ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं तो मन बहुत जल्दी शांत होता है। दोनों पहली उंगली और अंगूठे को मिला करके और इनको हम गोद में रख लें। इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। तो अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। पहले समझेंगे फिर शुरू करेंगे। जब मैं कहूंगा तब शुरू करेंगे। पहले आप समझ लीजिए इस ध्यान में हमने सांसें कैसे लेनी है। जो भी सांस भीतर मौजूद हो उसको बाहर निकाल कर, और एकदम से सांस भीतर नहीं लेनी। हमने 2-3 सेकंड का गैप लेकर के सांस भीतर लेनी है। फिर वो जो सांस हम भीतर लेंगे उसको भी एकदम से बाहर नहीं निकालना। उसको भी हमने 1-2 सेकंड के लिए भीतर रखना है। फिर उस सांस को बाहर निकालना है। इसी तरह फिर जब दोबारा से सांस लेंगे फिर उसमें एक गैप करेंगे। सिर्फ 2-3 सेकंड का छोटा सा ये गैप होगा। और ये गैप हमारे मन को इतनी गहरी शांति में उतार देगा जिसका शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। ये बिल्कुल छोटी और आसान सी विधि लगती है, लेकिन ये जो मैं विधि बता रहा हूं ये योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि जी ने दी है और मन को शांत करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। शुरू करना है हमने, जो सांस हमें भीतर महसूस हो उसे बाहर निकालेंगे और होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड, बिना सांस के रुकेंगे। फिर सांस भीतर लेंगे, फिर उस सांस को भीतर रोक लेंगे 2-3 सेकंड, फिर उस सांस को बाहर छोड़ेंगे और फिर एकदम से सांस नहीं लेंगे 2-3 सेकंड का, फिर से हम गैप करेंगे। और सांस जो हम लेंगे उससे हमारी छाती नहीं हिलनी चाहिए। हमारा पेट, जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट फूलेगा और हम जब सांस छोड़ेंगे तो हमारी पेट पिचकेगा। बहुत ज्यादा गहरी सांस नहीं लेनी, नॉर्मल सांस ही लेंगे। बस पेट से सांस लेंगे। नॉर्मली हम छाती से सांस लेते हैं, लेकिन जो हमारा प्राकृतिक तरीका है सांस लेने का वो पेट से सांस लेने का तरीका है। अगर छोटे बच्चे को कभी आप देखेंगे तो पाएंगे उनकी छाती नहीं हिलती, उनका पेट हिलता है और इसी वजह से वो बिल्कुल मस्त रहते हैं। छोटा सा ही फर्क है सांस का। तो आप शुरू करें, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं और पूरे आनंद भाव से करें। कोई किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी, ना शरीर के साथ ना सांसों के साथ। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल इजी। सांस भीतर लेंगे, होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड, सांस बाहर छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड। ब्रीथ इन एंड होल्ड,
ब्रीथ आउट एंड होल्ड। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। बिल्कुल प्रेम से करेंगे, बिल्कुल आनंद भाव से। सांस भीतर लेंगे तो रुकेंगे 2-3 सेकंड, सांस बाहर छोड़ेंगे तो रुकेंगे 2-3 सेकंड के लिए। और इसके साथ ही साथ महसूस करेंगे कि इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की एनर्जी सांसों के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। उस परमात्मा की एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, प्योर व्हाइट लाइट के रूप में। इस ब्रह्मांड की एनर्जी हर भीतर आती सांस के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, हर भीतर आती सांस के साथ इस यूनिवर्स की प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और हर बाहर जाती सांस आपको और रिलैक्स करती जा रही है, शांत करती जा रही है। महसूस करें, हर भीतर आती सांस के साथ प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और हर बाहर जाती सांस आपको और रिलैक्स करती जा रही है। महसूस करें, पूरी फीलिंग्स के साथ इस एक्सरसाइज को करें। अगर आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से किया तो आज आपको कुछ ऐसा अनुभव होने वाला है जो शायद ही आपने अपने जीवन में किया हो। तो महसूस करें, हर भीतर आती सांस के साथ परमपिता परमात्मा की प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और हर बाहर जाती सांस आपको और रिलैक्स करती जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें और भूल जाएं सारे संसार को। बहुत ही आनंद भाव से करें, बहुत ही। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें, पूरी फीलिंग के साथ करें। सांस भीतर लें और सांस के साथ महसूस करें भीतर आती हुई प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी को। होल्ड करें और रिलैक्स करते हुए सांस को छोड़ दें। सांस भीतर लें और सांस के साथ महसूस करें प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी को आते हुए। होल्ड करें और रिलैक्स करते हुए सांस को छोड़ दें। सांस भीतर लें, परमपिता परमात्मा की एनर्जी को सांस के साथ भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें। होल्ड करें और रिलैक्स करते हुए सांस को छोड़ दें। प्योर व्हाइट लाइट इज एंटरिंग एंड रिलैक्स, 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 रिलैक्स।
मोर एंड मोर रिलैक्स, रिलैक्स, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत। हम एक शांत मन से ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अशांत मन से नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देगी, तो पूरे दिल की गहराइयों से करें। सांस भीतर लें और सांस के साथ प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी को भीतर लें, होल्ड करें और रिलैक्स करते हुए सांस को छोड़ दें। महसूस करें आपके भीतर परमपिता परमात्मा की प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी भरती जा रही है, भीतर से आपको भरती जा रही है, भरती जा रही है। हर सांस के साथ प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी को भीतर लें, होल्ड करें और रिलैक्स करते हुए छोड़ दें। बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत। Pure white light energy is entering and filling your body. परम पिता परमात्मा की प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर से आपको भरती जा रही है, भरती जा रही है। महसूस करें, महसूस करें। जितना आप महसूस करेंगे उतना ही एनर्जी आपके भीतर प्रवेश करती जाएगी और आपको और रिलैक्स करती जाएगी। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कहीं से भी ना अकड़ाएं, पूरी तरह से ढीला छोड़ के रखें। कोई भी खिंचाव तनाव नहीं रखना। हर आती सांस के साथ प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी को भीतर आते हुए महसूस करें और होल्ड करें और बाहर जाती सांस के साथ खुद को और रिलैक्स महसूस करते जाएं। बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत। वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मेरे साथ साथ आप महसूस करेंगे द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। बॉडी के एक एक सेल को रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। और इसी तरह माइंड को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। और महसूस करें द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing, the mind is relaxing। मन शांत हो रहा है, सभी विचार विदा हो गए हैं।
मन शांत होता जा रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। जब मन शांत होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद कहीं और नहीं, हमारे ही भीतर है। पर हम आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं मन की अशांतियों की वजह से। जैसे ही मन शांत होता है, हम अपने आनंद को अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। आनंद कहीं और नहीं, हमारे ही भीतर है। सब लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, लेकिन आनंद कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। वो छुपा रहता है मन की अशांतियों की वजह से। जैसे ही मन शांत होता है, वो प्रकट होता है। आनंद के झरने फूट पड़ते हैं भीतर। मन पूरी तरह से शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। कोई विचार नहीं, बिल्कुल निर्विचार। जैसे ही मन शांत होता है, हर आती सांस में आपको आनंद की अनुभूति होगी। हर जाती सांस में आपको शांति की अनुभूति होगी। तो महसूस करिए हर आती सांस में कितना आनंद है। महसूस करिए हर जाती सांस में कितनी शांति है। हर आती सांस आनंद को और बढ़ाती जा रही है। हर जाती सांस और रिलैक्स करती जा रही है। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। हर आती सांस में कितना आनंद है, महसूस करें। हर जाती सांस में कितनी शांति है, महसूस करें। हर आती सांस में कितना आनंद है। हर आती सांस आनंद को और बढ़ाती जा रही है। और हर जाती सांस हमें और गहन से गहन शांति में ले जाती जा रही है। महसूस करें, महसूस करें। आप जितना महसूस करेंगे, आपका आनंद उतना ही बढ़ता चला जाएगा। महसूस करें हर आती सांस आनंद को बढ़ाती जा रही है। हर जाती सांस और रिलैक्स करती जा रही है। हर आती सांस आनंद को और बढ़ाती जा रही है। और हर जाती सांस और रिलैक्स करती जा रही है।
जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपका आनंद और आपकी शांति बढ़ती जाएंगी। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। महसूस करें, महसूस करें। अब हम और गहरे जाने वाले हैं, तो सांसों को अब होल्ड नहीं करना। सांस जैसी चलती है वैसी चलने दें। सांसों पर कोई नियंत्रण नहीं करना किसी भी तरह से। जैसी आती है आए, जैसी जाती है जाए। और शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं करना। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांसों को भी बिल्कुल छोड़ दें, जैसी आती हो आए। कोई भी आपने बदलाव नहीं करना है। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे, पूरी तरह से शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं करेंगे, सांसों पर कोई नियंत्रण नहीं। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ना शरीर पर कोई नियंत्रण है, ना सांसों पर कोई नियंत्रण है, ना मन पर कोई नियंत्रण है। कोई कंट्रोल नहीं रखना, पूरी तरह से छोड़ देना है। शरीर को भी, सांसों को भी, मन को भी। कोई कंट्रोल नहीं, बिल्कुल छोड़ दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ दें उसके हाथों में जो सच में ही हमें संभाले हुए हैं। बिल्कुल छोड़ दें उसके हाथों में। अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में छोड़ दें जो सच में ही हमें संभाले हुए है। ये सिर्फ हमारा वहम है कि हमारी जिंदगी को, अपने आप को हमने संभाल रखा है। इतनी हमारी हैसियत नहीं है। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम एक सांस को भी पैदा कर लें, पानी की एक बूंद को भी हम पैदा कर दें। नहीं, हमको सब कुछ मिल जाता है बिना किसी मूल्य के, तो हम खुद को इस सब का मालिक समझने लगते हैं। तो इस अहम भाव को छोड़ दें और मालिक को ही मालिक रहने दें। और खुद को छोड़ दें उस मालिक के हाथों में, परमात्मा के हाथों में। पूरी तरह से छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है वो भी हमें संभाल लेगा। जिंदगी में हम अक्सर शिकायतों से भरे होते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम हर समय शिकायतों से भरे हुए हैं। जितना हम शिकायतों से भरते हैं उतना हमारा अहम मजबूत होता है। तो छोड़ दें, सारी शिकायतें आज छोड़ दें। छोड़ दें अपने अहम को पूरी तरह से। खुद को छोड़ दें परमात्मा के हाथों में। जीवन में जो भी मिला है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लें।
सर्व स्वीकार कर लें, बिल्कुल भी ये न कहें कि ये मुझे पसंद है तो ये मैं स्वीकार करता हूं, और ये मुझे पसंद नहीं है तो ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तो जो भी उस परमात्मा ने दिया है वो हमें हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार दिया है। कभी भी ये न कहें कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो भी हम डिजर्व करते हैं उतना हमें दे दिया गया है। खुद को परमात्मा से ज्यादा समझदार ना समझें। तो जो भी दिया गया है उसे पूरे हृदय से स्वीकार करें, पूरे हृदय से कहें, पूरे दिल की गहराइयों से कहें कि हे परमात्मा, जो भी आपने दिया है, जितना भी आपने दिया है, पूरे दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूं। मुझे आपका दिया सब कुछ स्वीकार है, कुछ भी अस्वीकार नहीं है। अपने हृदय में दोहराइए, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। जो भी जिस भी रूप में मेरे पास है मुझे सर्व स्वीकार है। अपने हृदय में दोहराइए, स्वीकार, स्वीकार, सर्व स्वीकार। हे परमात्मा, जो भी आपने दिया है, जितना भी आपने दिया है, पूरे दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूं। मुझे आपका दिया सब कुछ स्वीकार है, कुछ भी अस्वीकार नहीं है। अपने हृदय में दोहराइए, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। जो भी जिस भी रूप में मेरे पास है मुझे सर्व स्वीकार है। अपने हृदय में दोहराइए, स्वीकार, स्वीकार, सर्व स्वीकार। हे परमात्मा, जो भी आपने दिया है, जितना भी आपने दिया, पूरे दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूं। मुझे आपका दिया सब कुछ स्वीकार है, कुछ भी अस्वीकार नहीं है। डूब जाएं पूरी तरह से, स्वीकार भाव में डूब जाएं। स्वीकार, स्वीकार, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। जो भी जिस भी रूप में मेरे पास है मुझे सर्व स्वीकार है। मैं छोड़ता हूं खुद को आपकी शरण में, खुद को पूरी तरह से छोड़ दें। छोड़ दें शरीर को, छोड़ दें मन को। शरीर गिरता हो गिर जाए, कोई नियंत्रण नहीं रखना। खुद को पूरी तरह से छोड़ देना है परमात्मा की शरण में। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। शरीर को, मन को बिल्कुल छोड़ दें। पूरा समर्पण कर दें। खुद को बिल्कुल भी न बचाएं।
खुद को थोड़ा भी बचाया तो चूक जाएंगे आज। छोड़ दें अपने सुख को, छोड़ दें अपने दुख को, अपनी सारी परेशानियों को। हमारे भीतर जो भी अच्छा है, बुरा है, सबको छोड़ दें, सब कुछ उसी का है। अपने एक एक भाव का, दुर्भाव का, सबका समर्पण कर दें, सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें। बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। खुद को बिल्कुल भी ना बचाएं। छोड़ दें अपने सुख को, अपने दुख को, अपनी सारी परेशानियों को छोड़ दें। हमारे भीतर जो भी अच्छा है, बुरा है, सब को छोड़ दें, सब कुछ उसी का है। पूरी तरह से सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें परमात्मा के चरणों में। यही सच्चा समर्पण है। खुद को छोड़ देना, खुद को मिटा देना, खुद को डुबा देना परमात्मा के चरणों में। कुछ देर समर्पण भाव में डूबे रहें। डूबे रहें, डूबे रहें। समर्पण भाव में डूबे रहें। कितना कुछ देकर भी ऐसा अनुभव नहीं मिलता है। आज मिल रहा है तो चूकना मत बिल्कुल भी। छोड़ दें चिंता अपने शरीर की, गिरता हो गिर जाए, झुक जाएं उसके चरणों में। आज वो मौजूद है, आज उसके दर्शन कर सकते हैं। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। आज आपके परम प्यारे आपके सामने मौजूद हैं। जो कहना हो कह लें, सुनना हो सुन लें। जो दो घड़ी आज उनसे मिलना हुआ है, उसे यूं ही मत बिता देना। मैं 2 घड़ी को चुप हो जाता हूं, आप ये 2 घड़ी अपने परम प्यारे के साथ बिता लें।
बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। एक बहुत ही गहरी आत्मिक संतुष्टि महसूस हो रही है। आप पूरी तरह से शांत, आनंदित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को पूरे दिल की गहराइयों से महसूस करें। जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपकी शांति, आनंद और संतुष्टि बढ़ती जाएगी। इनसे मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं है। एक बहुत ही गहरी आत्मिक संतुष्टि महसूस हो रही है। आप पूरी तरह से शांत, आनंदित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपकी शांति, आनंद और संतुष्टि बढ़ती जाए। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांसें लें। 2-4 गहरी गहरी सांसें लेंगे और धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। बहुत ही धीरे धीरे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। 2-4 गहरी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे ध्यान से वापस आएं। बहुत धीरे, कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे आंखें खोल लें। अगर आंखें न खुल रही हों तो दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। और ध्यान के अंत में हम
अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव भरते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमें ये जीवन दिया, जीवन में इतना कुछ दिया जिसके लिए हम कितना भी धन्यवाद करें कम है। तो इस सब के लिए पूरे दिल से परमात्मा का धन्यवाद करें। आज हमारे जीवन में इतने आनंद के क्षण दिए, इसके लिए अपने गाइड का धन्यवाद करें। रतन जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, आपका नाम और आपको आज के ध्यान में कैसा अनुभव हुआ। सर मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। आज का ध्यान में सर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ बता सकती, पर हाँ एक साइलेंट मोड में मैं चली गई थी और मुझे ये फील हुआ कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं खुद की कमियां मुझे महसूस हुई कि मेरा माइंड उतना स्टेबल है नहीं जितना होना चाहिए और मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और बॉडी में हैवीनेस बहुत फील हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि मेरे पैर में पेन होने लग गए, बहुत ज्यादा पेन होने लगे, मतलब मैं सह नहीं पा रही थी उस दर्द को। अच्छा, जी सर। तो पाँव आप सीधे कर सकते थे? हाँ, फिर लिटरली मैंने किया उसको सीधा, पर ऐसा क्यों हुआ इतना देर, तो मैं बैठ ही जाती हूँ। देखिए, दो कारण हो सकते हैं। कई बार एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ जाती है तो भी हैवीनेस आ जाता है। या तो ये आप चीज मुझे पहले भी किसी ने कहा था कि एनर्जी हाई होने की वजह से आपका हैवी हो जाता है दोनों लेग। तो रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो कुछ लोगों को बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और यदि आपको बैठने की प्रैक्टिस है और फिर भी हैवी हुआ है तो इट मींस कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो हैवी हो गया था, ज्यादा। हाँ सर, ये नॉर्मल बैठने की वजह से तो ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। मैं एक एक घंटा दो दो घंटा बैठती हूँ, पाठ करती हूँ, तो ये पेन ही बहुत डिफरेंट था। नहीं, फिर आपका ना एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा आपने लिया है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स की, परमात्मा की जो एनर्जी होती है ये हमें हील करती है। और एक चीज मैंने फील किया सर कि जैसे 2-3 बार ना जैसे लगा कि मैं बिल्कुल नींद में हूँ, मैं बॉडी झटके से, फिर जैसे नींद नहीं खुलती झटके से, वो मैंने फील किया अपने बॉडी में कि जैसे एक झटका लिया और फिर मेरी नींद खुली, ऐसे करके। नहीं, नींद नहीं होती है वो, क्योंकि जब हम नींद में जाते हैं तो पूरी तरह से ही नींद में चले जाते हैं। हाँ, आपकी बातें तो मैं पूरी तरह से सुन रही थी, पर माइंड मेरा सो गया। आप समझ रहे थे, सुन रहे थे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। आप सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे। कई बार क्या होता है कि हम एक मतलब एक डीप स्टेट में जाने लगते हैं, लेकिन उसका कई बार हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें एक झटका देके वापस ले आता है। हाँ, तो ये 3 टाइम्स हुआ मेरे साथ, तो मुझे लगा कि शायद मेरी नींद कंप्लीट नहीं है और मैं सो रही हूँ। क्योंकि नींद में तो हम रोज सोते हैं, तो हमें किसी दूसरे की बात थोड़ी सुनाई देती है उसमें। हाँ जी, हाँ जब जी हम सर, नींद मैं में जाते हैं तो सुन रही थी पूरी तरह से ही जाते हैं ना नींद में। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ और किसी को सुन भी रहा हूँ, दोनों चीजें नहीं होती। नहीं होती है सर। हाँ, ये यही था कि आप मतलब एक डीप स्टेट में जाने लगते थे, उसी समय कॉन्शियस माइंड एक झटका दे देता था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अभी ज्यादा नहीं है ना। तो आप धीरे धीरे करोगे तो वो एक्सपीरियंस फिर बढ़ेगा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, स्वर्ण सिंह जी अनम्यूट करें। हाँ जी, स्वर्ण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज कम है आपकी।
कानपुर में कानपुर से बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। कैसा अनुभव रहा आपका आज का मेडिटेशन का? बॉडी काफी रिलैक्स हुआ है, जो तनाव था वो भी कम हुआ है। और थोड़ा मेरे सा सत्य तेज होता बोलिए। सत्य से मेरे सत्य हो तो जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी उड़ने को तैयार है, मतलब बेजान सी हो जाती है। और आज तो बैठते पीछे पेन भी हुआ है, बैठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने नेट से सीधा किया, तब हुआ। जब ध्यान से निकले वहां तक अब मैं बिल्कुल ओके कोई कुशन वगैरह यूज कर लिया काफी करें आप। क्वेश्चन लगा रखा था, लेकिन थोड़ा घुटने में हो गई ना तो मैं जैसे बैठ नहीं पाती, दिक्कत होती है। बट मैंने कोशिश की, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ठीक है। थैंक। हाँ जी, नमस्कार रेणु जी। रेणु जी अनम्यूट कीजिए। रेणु जी आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। हाँ नीचे से अनम्यूट किए। अच्छा। आशु मैम, सोलंकी जी नमस्कार। अनम्यूट करिए, एक बार अनम्यूट करिए। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। कैसे हैं मैम हाँ जी आप? सर। आप कहाँ से अच्छी हैं? हूँ सर, पर ये है कि आज मतलब अच्छा बहुत लगा। दिल्ली से। अच्छा आप दिल्ली से से हैं। और जी जी। हाँ जी सर, मैं करती हूँ, मैं अपना जो बताती हूँ ये है कि मैं करती हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन आज जो मेरे साथ ये, हाँ मैं करती हूँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे ना कि सांस अंदर लो बाहर लो, जी वो मुझे आदत क्या है कि मैं शाम सदा से, अच्छा शाम सदा से मैं ऐसे करती हूँ। तो अच्छा। मेरा वो हैबिट बना हुआ है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। नहीं कोई लेकिन बात सेम नहीं, वो तो आप जो जैसा भी बता हो। रहे थे वैसे ही मैं, हाँ हाँ वैसे ही मैं कर रही थी। और वही जो रत्ना बता रही है कि पैरों में दर्द था, हैवीनेस थी, बट ये है कि कुशन लगा के बैठी थी। मेरे को आदत नहीं है इतनी देर बैठने की, क्योंकि मैं मैक्सिमम 40-50 मिनट बैठती हूँ, उससे ज्यादा मैं अच्छा नहीं बैठ पाती। जी मेरी बैक में भी थोड़ा रहता है। हाँ लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं ना गिल्ट में, आज मैं गिल्ट में थी, आंसू निकल रहे थे और मैं गिल्ट में थी। क्योंकि जब आप बोल रहे थे सरेंडर करो, जो हम जी करते नहीं है, तो हाँ आज मैं उस गिल्ट को फील कर रही थी कि मैंने शायद कभी सरेंडर किया ही नहीं, हाँ और इतना सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है। तो मुझे आंसू निकल रहे थे इस बात को सोच के कि बहुत कुछ दिया है उन्होंने, बहुत कुछ जी दिया है। जी जी। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी रेणु जी, हाँ जी सर। कहाँ से आप? दिल्ली से सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो कैसा आपका अनुभव रहा आज का मेडिटेशन का? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन कभी नहीं कर पाती थी। आज कैसा रहा फिर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। इतना टाइम तो मैं कभी बैठी नहीं थी जितना आज बैठी हूँ। अच्छा हाँ बहुत अच्छा लगा सर, ऐसी बात। शुक्राना सर। कोई बात नहीं, आपका भी शुक्राना, आप आए है ना। हाँ ठीक है जय गुरु जी। जी। सीमा जी, नमस्कार सीमा जी। नमस्कार सर। कहाँ से आप? सर दिल्ली से। अच्छा आप दिल्ली से ही। जी। हाँ जी तो कैसा रहा अनुभव मैम आज का? सर, मेरे को अच्छा लगा। जैसे आप कह रहे थे ब्रीथिंग के लिए सांस लेना छोड़ना, मेरे को लंग्स की प्रॉब्लम है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मतलब इतनी देर आराम आराम से ले रही थी मैं,
सर अच्छा बीच में तो मैं नहीं कर पाई, जैसे है वो अभी आंटी जी ने भी बताया था कि पैरों में काफी हैवीनेस थी, वो मुझे भी हुई, काफी हुई। तो क्योंकि मैं चल फिर कम पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, लेकिन एक ही पोजीशन में कम बैठ पाती हूँ, लेकिन आज मैं काफी देर एक ही पोजीशन में बैठी रही तो पैरों में हैवीनेस थी। और जैसे उन्होंने कहा कि बीच में बिल्कुल शांत होके रिलैक्स होके एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके खो गई थी कहीं, जैसे एक उसमें चली गई थी, फिर एकदम थॉटलेस, झटका लगा। आप हाँ थॉटलेस जी, निर्विचार हो गए थे। हाँ जी सर, हाँ देखिए जब जी हम जी। निर्विचार होते हैं ना, थॉटलेस होते हैं, तब हम एकदम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं भी ऐसी जब तक जैसे हमारे सोचा। मन में थॉट चलता रहेगा ना, विचार कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हम नहीं जुड़ सकते। हाँ जी हाँ जैसे ही जी। हम निर्विचार होंगे ना, हम उसी क्षण जुड़ जाते जी सर जी। जी हाँ जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हैं। बिल्कुल बहुत रिलैक्स होके। मैंने पहले भी काफी बार कोशिश की है घर में बैठ के, लेकिन अपने आप से नहीं हो पाया इतना। हाँ, देखिए गाइडेंस की जरूरत तो मैम होती ही जी हाँ जी है सर। ना। जी थोड़ा जी। गाइडेंस अगर मिल जाए तो होता है, हाँ थोड़ा जी गाइडेंस सर की जी। जरूरत तो पड़ती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू जी मैम। नमस्कार सर। प्रीति रावत जी। प्रीति मैम आप अनम्यूट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। सुनीता, सुनीता जी। वो कह रहे पृथ्वी। अच्छा, प्रीति जी ने किया था, एक सेकंड मैं फिर से कर। हाँ प्रीति जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए जी। हाँ जी सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा मुझे भी लग रहा था कि टांगों में ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उस टाइम पे, और बॉडी हाँ, बिल्कुल हल्की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शरीर मर सा गया, जैसे बिल्कुल कुछ अजीब सा ही था। आपका एनर्जी बॉडी जो था ना वो एक्टिव हो गया था। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि शरीर में झुंझुनाहट सी हो रही थी और हाथ पैरों में चीटियां सी चल रही थी। मतलब बहुत हम्म। अजीब सा था कुछ। हाँ, जो एनर्जी बहुत। बॉडी होती है ना, हमारी जो फिजिकल बॉडी के पीछे एनर्जी बॉडी होती है वो एक्टिव हो जाती है ना, हाँ जी। तब हमें ऐसा महसूस होता है। तो हम मतलब डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब ना। हाँ जी, और आंखों के आगे ना जैसे वाइट वाइट सा कुछ आप बन कैमरा रहा है। ऑन करेंगे, कैमरा आ गया, कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं कर सकते कैमरा ऑन। हाँ तो कर चलिए लीजिए। कैमरा ऑन करिए, बाबू कैमरा ऑन करियो। हाँ जी। नमस्कार जी सर। नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, तो जैसा आप बता रहे हो हाँ ना, जी सर, हमार बस सही हो रहा था बिल्कुल। हाँ जी। जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है ना, वो आपकी एक्टिव हो गई थी। जैसे हम ठीक है। एनर्जी ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं होती है, फिजिकल बॉडी के पीछे एनर्जी बॉडी होती है, तो वो एनर्जी बॉडी हमारी एक्टिव हो जाती है हाँ जब हम मेडिटेशन में जाते हैं ना। जी। चलिए, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। कोई और थे जिन्होंने मेडिटेशन आज का किया था? क्योंकि मैं बिना कैमरे के तो मुझे नहीं मालूम कौन कर रहे थे। शायद ये 515। चलिए, अब जिनका कैमरा ऑन नहीं था, मैं नहीं पता लगा सकता कि उन्होंने मेडिटेशन किया है या नहीं किया। अब जिसने किया हो, अब रिव्यू तो उनसे ही लिया जा सकता है। अच्छा, कंचना जी, कंचना जी। हाँ जी, कंचना सेतिया जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप कैमरा सर ऑन कर मेरा सकते हैं? नहीं। नो सर, कैमरा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसलिए सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ कोई। जी।
आज फर्स्ट एक्सपीरियंस, इसीलिए थोड़ा फोकस नहीं कर पाई। कोड एंड कब था मेरे को, तो अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाई। जितना भी फोकस किया, बेस्ट रिस्पॉन्स था। अच्छा, यस। बहुत अच्छी बात है।